केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। जानवर रोते हुए देखे आपने कभी? पैदा हुए हैं तो बच्चे रो रहे हो जानवरों के। किसके बच्चे रोते हुए देखे हैं आपने? याद करो बचपन से अब तक। मनुष्य के अलावा जो भी बच्चे पैदा होते देखे होंगे आपने, गाय के बछड़े या कोई जानवर हुआ ना, डॉगी के पिल्ले, बिल्ली के छोटे बच्चे देखे होंगे, तो रोते हुए देखे आपने कभी? केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। यह मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। बड़े होते 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 कब वो सीख जाते हैं कि अगर लड़ाई हो गई तो बोलना बंद कर दिया। याद है? कभी ऐसा समय आता है कि लड़ाई हो गई, पहले कभी नहीं ऐसा होता था, हम लड़ते थे और फिर एक हो जाते थे। पता नहीं कब वो समय आया कि हम लड़ने लगे और हम एक ही नहीं हो पाए, फिर हम दोनों रूठ गए, खुट्टी हो गई और फिर बात नहीं की हम लोगों ने। कभी बहुत बड़े होकर के, कभी 50-60 साल की उम्र में दोबारा मिले तो शायद मन किया कि बोल लें, पर वो सामने वाले ने मुंह ऐसे कर लिया और हम फिर भी ना बोल पाए। या उसका मन हुआ चलो मैं भी बोल लूँ और हमारा भी मन हुआ तो हम दोनों ने हाथ मिलाया, यार बचपन की बातें हो गई और हम तो मतलब अब बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, अब कोई बात नहीं, जो हो गया बीती सो बात गई। ज्ञान नहीं है दोनों को, पर फिर भी बोलचाल हो गई, फिर शुरू हो गई। ऐसा देखा होगा आप। अच्छा, अब बचपन से फिर आ जाते हैं, तो बचपन से बड़े होते होते कब हम पता नहीं सीख गए कि खुट्टी हुई और बस बात नहीं, फिर बात नहीं की हमने। क्लास बदल गई, लोग बदल गए, बच्चे बदल गए, दूसरी क्लासेस में पहुंच गए, बड़ी क्लासेस में पहुंच गए। उसके बाद हम लोग कभी दिखे भी कॉलेज में, वो दूसरे सेक्शन में, हम दूसरे सेक्शन में, पर हम लोगों ने बात नहीं की। अच्छा, और बड़े होते होते एक और चीज़ हम में आई, दूसरा देखना। बचपन में कभी हम नहीं देखते थे। बचपन में कोई हमको टॉफ़ी देता था, कोई भी बड़ा आदमी टॉफ़ी देता था, तो क्या हम सोचते थे कितने पैसे वाला है, ये हमको टॉफ़ी दे रहा है, कितने पैसे वाला है? नहीं देखते थे ना। जैसे जैसे बड़े हुए हमने सीख लिया कि अगर किसी ने टॉफ़ी दी, यार खाली टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट तो दे सकता था, ये तो बड़ा आदमी है। कुछ मतलब इस तरह से नहीं, पर हमने जब उसने टॉफ़ी दी हमने ले ली, हम खुश भी हुए, लेकिन ध्यान गया फिर इतने बड़े आदमी होकर एक टॉफ़ी दी है बस। मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। हमारे मन में कब आता गया क्रिटिसिज्म, ये नहीं मालूम हमको। हमने दूसरे को देखकर जलना और कुड़ना शुरू कर दिया, ये ऐसा वो ऐसा, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। जैसा सोचेंगे हम जैसा सोचेंगे लौटकर हम ही को मिलने वाला है। द वर्ल्ड इज़ राउंड, वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। वो लौटकर हम ही को मिलता है, क्योंकि दुनिया गोल है। हम जो छोड़ते हैं वातावरण में वो लौटकर हमारे ही पास आता है। टाइम लगता है थोड़ा आने में, तो हम सोचते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैंने तो कल बहुत बुरा सोचा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि उसको घूम कर आने में समय लगता है, और जो पीछे अच्छी बातें छोड़ी होती हैं वो अब लौट कर आ रही हैं, तो हम सोचते हैं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी मैंने बुरा सोचा अब मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जब वो बुराई लौट कर आती है तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और लगता है दे आर नेवर एंडिंग। फिर वो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं, खराब दिन। सब कुछ हमारा ही सोचा हुआ है, हमारा ही किया हुआ है। हमारे कर्मों का फल लौटकर हम ही को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। ये भगवान का विधान है। तुम सोचो नहीं ये सब कुछ नहीं, हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम मानो मत मानो, कोई आदमी माने न माने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये नियम है भगवान का। तुम अच्छा दोगे, सबको दोगे, सबके लिए जियोगे, लौटकर वैसे ही मिलेगा। गालियाँ दोगे, गालियाँ सुनने को मिलेंगी। जीवन एक चक्कर की तरह है, चक्र घूमता रहता है, चलता रहता है। साइनस वेव भी जो होती है ना, ये साइनस वेव अप एंड डाउन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये भी एक चक्र है, पता है? जब उसको दिखाते थे हम साइनस कर्व को,
ऐसे 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 फिजिक्स में, तो इधर गोल बना देते थे, मतलब वो गोल घूम रहा है, पॉइंट एक ऊपर जा रहा है और वही नीचे जा रहा है, वही ऊपर जा रहा है वही नीचे जा रहा है, तो उसी को साइनस कर्व में यूँ ऊपर नीचे ऐसे बना, तो वो एक चक्र है। तो दुनिया गोल है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, दिन और रात, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ये सब धुंधी जोड़े चल रहे हैं इस जीवन में, दुनिया में। पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो सही बात है, हम सब जानते हैं, और हम लोग शायद जो सत्संग में बैठे हैं पाप कर्म हम कोई नहीं करते होंगे, पाप कर्म तो गलत हो गया, पाप कर्म तो नहीं करना चाहिए, हम सबको मालूम है। पर किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा सोच लेना, किसी का बुरा चाह लेना, किसी का बुरा देख लेना, किसी की बुराई सुन लेना, ये तो हम लोग कर जाते हैं ना, कभी कभी कर जाते हैं हम, और सोचते हैं इसमें क्या है, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं। कर तो नहीं रहे हम, पर कहीं हम कर रहे हैं और उसको हम नकार रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और करते समय हम नहीं सोच रहे हम क्या कर रहे हैं। समता में जो भगवान ने गीता में बात कही है, समता वाला व्यक्ति देखा अनदेखा कर देता है, सुना अनसुना कर देता है, किसी की बुराई देखेगा पर्दा डाल देगा। गीता भगवान कहते हैं ना कि तुम जो है रात को कोई सो रहा था, उसको चादर ओढ़े हुए उसकी चादर उघाड़ा है, तो हम सोचते हैं हम तो नहीं उघाड़ कर आए कभी, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया चादर उघाड़ा है किसी की, किसी ने किया है ऐसा? कोई गरीब सो रहा हो उसकी चादर उघाड़ाए हो? पर कितने लोगों की चादर हमने उघाड़ी हमें याद है, बचपन से लेकर अब तक। चादर उघाड़ना क्या होता है? किसी के अवगुण देख लिए और उसको दूसरों को बता दिया। तो केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, दूसरों की शिकायत, दूसरे की बुराई, ये सब करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। जो पाना चाहता है जीवन में सक्सेस, वो तो बहुत कम लोगों को मिलती है, लगभग 2%। 100 में से 2 लोगों को जैसा वो चाहते हैं वैसी सक्सेस मिल पाती है, बाकी तो सब निराश ही मर जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्र।